हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नवंबर महीने की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ओवरऑल, नवंबर की क्या प्रेडिक्शंस है, नवंबर कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लियोस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो सबसे पहले तो देखेंगे लियोस दैट आप लोग के लिए थीम क्या आ रही है नवंबर महीने की। व्हाट इज़ द थीम दैट इज़ कमिंग अप फॉर यू। आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि थीम क्या आ रही है आपकी। लेट्स सी आप लोगों के लिए थीम क्या, मैसेजेस क्या आ रहे हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है नवंबर के महीने में लियोस के लिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन। What is going to happen? Okay, फॉक्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, एज यू कैन सी दिस इज द फॉक्स कार्ड। फॉक्स का कार्ड बोल रहा है shrewdness एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस को लेकर। एंड देयर इज वन कार्ड वेज। ओके, so this wedge card is saying that someone is trying to come between you and a friend or something you want. ओके, सो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में देर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन, देर इज सम थर्ड पार्टी विच इज कमिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। और ये आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है दैट यस देर इज समवन हु इज कमिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ओके, next is let's see what else. Okay, it's like Lily, spiritual love. Okay, लिली का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे। सो आई थिंक यू आर फॉलिंग इन लव विद स्पिरिचुअलिटी से आपका एक इस महीने लाइक नवंबर के महीने में ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आपका पूरा ध्यान जो है स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की जो आपकी जो हीलिंग्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दैट इज़ वेरी नाइस। ओके, आप अपनी हीलिंग्स पे फोकस करो। देन वी हैव द लैडर एनर्जी। ओके, ये लैडर का कार्ड है और ये लैडर का कार्ड आपको बोल रहा है कि सक्सेस इज कमिंग योर वे। ओके, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। आप कोई भी काम कर रहे हो लियोस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल, लाइक आपके पर्सनल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर रिलेशनशिप को छोड़ के अगर मैं दूसरी जगह से आपका देखूं तो आई थिंक यू आर ग्रोइंग। आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको नेम फेम भी मिल रहा है। अगर आप नेम फेम की तरफ भी बढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको नेम फेम भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है लियो, बिकॉज व्हाट इट्स लाइक आपकी ना एक ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोथ आपको पता चल रही है कहीं ना कहीं कि यस आप अब, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको फील ज़रूर हो रहा है पर्सनल जो चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रही है, उस चीज़ को छोड़कर आई थिंक बाकी चीज़ों में यू आर लगभग आपको पता चल रहा है दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लेट्स सी कि आपका कार्य क्षेत्र के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपके वर्क लाइफ में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपके वर्क लाइफ में रिवॉर्ड्स, वाओ, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। आपने कुछ मेहनत करी है, सो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने पहले भी बोला कि आपके करियर में मुझे बहुत ही अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्डवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। जिस तरीके से आप काम करो, जिस तरीके से आप पैशनेटली काम की तरफ आपका फोकस है, योर परफॉर्मेंस आपकी कुछ परफॉर्मेंस है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो बहुत सारे लोगों को पसंद आ रही है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो
इट्स गोइंग टू बी देयर, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये। एंड इट्स लाइक यू आर गेटिंग ऑल द अटेंशन। ऐसा भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आपका लेट्स से यू हैव अ यूट्यूब चैनल और समथिंग, तो वहाँ पे भी आपका नेम फेम हो रहा है, वहाँ पे भी लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ पे भी लोग आपको बहुत, आपके काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो बहुत ही अमेजिंग आपके कार्ड्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम टैरो से एक बार देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। टैरो से एक बार पता करते हैं कि व्हाट इज दैट मैसेज जो नवंबर के महीने में आप लोगों को जानना है। व्हाट इज दैट मैसेज जो नवंबर के महीने में आपके आसपास जो होने वाला है या जो होके रहेगी चीज़ें। ओके, लियो, द टेम्परेंस, आई थिंक ओके आपको बोला जा रहा है कोई एक्सट्रीम चीज़ें मत करिए। लाइक अगर आप मतलब लेट्स से अगर आप मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, तो बहुत ज़्यादा भी मतलब यू शुड टेक सम ब्रेक्स। आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं और सीधा सीधा मेहनत करे जा रहे हैं, और उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप रेस्ट कर रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को आपको एक्सट्रीम में नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करिए। कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लूज हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न आपको ऐसा फील हो रहा है दैट आप में पेशेंस लेवल थोड़ा कम आ रहा है। ओके, सो और ऑल्सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन अगर आ रही है, लेट्स से कि एकदम से कुछ आपको डिसीजन लेना है, तो आपको बहुत सोच समझ के कोई एकदम से आप पैनिक होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेनिकल्स। ओके, एंड मुझे थोड़ा 3 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा है यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपका जो पोजीशन है, जिस तरीके से आप पैसा कमाते हो, वो सब चीज़ें बहुत फैंटास्टिक तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि इस पर्टिकुलर पैसों की वजह से ना कहीं आपको लोग शायद फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। लाइक मोस्टली कमिटमेंट इश्यूज़ आपको रहते हैं, तो 1-2 चीज़ें वो भी मुझे दिखी हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी बैलेंस करिए चीज़ों को। ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कोई कुछ देना चाह रहा है, somebody is trying to give you something, या फिर आप किसी को देना चाह रहे हो, तो दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग एनर्जी बहुत डिफरेंट आ रही है। ओके, वो चीज़ें प्लीज़ देखिए, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे आप सही जा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड दिस वाज लाइक दिस कार्ड ना इट वाज जंपिंग लाइक एनीथिंग। तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ये बोल रहा है दैट आपको ना किसी तरीके का सच्चाई पता चल गया है लियोस, लाइक फ्रॉम समवन। आपको कोई सच्चाई पता चली है, और इस सच्चाई ये जो सच्चाई आपको पता चली है ना, इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। ओके, बहुत आप ड्रेन हो रहे हो, बिकॉज इवन आई कैन फील द ड्रेन दैट यू आर हैविंग। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रेन हो रही हैं। ओके, सो इट्स लाइक आपको एक मेंटर की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे हो, नॉट गेटिंग द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर भटक रहे हो, तो आपको एक मेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। यस, कोई मेंटर आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे। आपके लव लाइफ में देखते हैं एक बार क्या है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक दिमाग से डिसीजन लेने में आ गए हो। अब आप दिल से डिसीजंस नहीं लेते हो लियोस। ओके, सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो अनकंडीशनल लव।
Okay, so there is somebody who really likes you, who want to be with you. There is unconditional love. इस person के side से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है. This is somebody who is attracted towards you. This is somebody जो आपकी तरफ आना चाहते हैं. Fresh start. There is someone new in your life. कोई न्यू पर्सन है जिनके साथ आपने स्टार्ट किया. आई एम इन लव विथ यू. I think you are proposing, or this person is proposing. Okay, there is one more energy, holding on की भी energy आई है यहाँ पे. So maybe somebody wants to propose you or somebody wants to be with you, but लेकिन आप अभी उनको कह रहे हैं कि I need some time to think about it. So maybe कोई person, new person आ रहे हैं आपकी लाइफ में, but आप उनको ये बोल रहे हैं that I need some time to think. मतलब आप अभी उनके साथ बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते. You want to, ऐसा लग रहा है कि आप एक हर्ट वाले सिचुएशन से जस्ट अभी बाहर निकले हो. सो आप अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो. या लाइक अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए एंड देन आई विल टेक माई डिसीजन. इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे. ओके लियोस, तो नाउ आपके लिए गाइडेंस क्या आता है नवंबर के महीने में, एक बार देख लेते हैं. लियोस का क्या गाइडेंस है, लेट्स सी. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ एरियल. ओके, इट्स लाइक देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश. आपको बोला जा रहा है कि बीइंग वॉच्ड ओवर बाय समवन काइंड. कोई आपको यूनिवर्स आपकी मेहनत को देख रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए दैट आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है. डोंट थिंक लाइक दिस. यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है. बस मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब अपनी चीज़ों के बारे में. ओके, सो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप बस अपना काम करते जाइए और यूनिवर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे. यूनिवर्स आपकी मेहनत देख रहे हैं, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है. द मून की एनर्जी भी रिप्रेजेंट होके यहाँ पे आई है. ओके, सो द मून मीन्स यू आर फेयरिंग समथिंग. ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस. आपकी इंट्यूशन इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज of many things. Your intuitions are very important, so face your fears and grow stronger. देखो, आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ का ना आपको डर हो रहा है, बट वो डर आपको नहीं होना चाहिए. ये जो डर है इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिकॉज ये डर आपके लिए अच्छा नहीं है. गाइडेंस के तौर पे यही है कि आपको अपने इस डर वाले इल्यूजन से बाहर आना है. लाइक कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये डर फील हो रहा है. तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस डर से बाहर निकलना है, आपको आगे बढ़ना है. सो नवंबर के महीने में कोई ऐसी डर सता सकती है आपको. ओके, देन वी हैव दिस नाइट ऑफ माइकल. टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस. देखो, कुछ चीज़ें ना आपको अपने हिसाब से करनी होगी लियोस. इट्स लाइक आप बहुत इमोशनल पर्सन हो. अभी कुछ जगह पे आप लॉजिकली हो रहे हो, कुछ जगह पे आप लॉजिक्स आपके चल रहे हैं, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं रहना है. जितना आप इमोशनल रहोगे, जितना आप अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचोगे, थिंग्स आर गोइंग टू फॉल अपार्ट. कोई अगर ऐसी डिसीजन है जो आपको लेनी है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये डिसीजन लेना सही भी होगा, ये हम क्यों नहीं ले पा रहे, तो प्लीज़ गो फॉर इट एंड टेक द डिसीजन. बिकॉज हो सकता है कि इससे आपको कुछ अच्छा ही पता चले, कुछ अच्छा ही फील हो आपके अंदर. तो ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस. आई होप आपको मेरी ये मंथली रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल. दिख रही है.